आज दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार। श्रम शिखर का समाचारी इशारे और समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। विचारणीय हैं एक दो प्रमुख समाचार आज के। कांकरोच का अभियान शुरू हुआ। इस संबंध में विपक्ष के सारे प्रयासों के समाचार में अखबार भरे पड़े हैं। जायज विरोध पर जेल भेजना चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा, जज साहब ने ही कांकरोच का शुरुआत की और भारत के विकास में दैनिक भास्कर की रिसर्च कहती है, रिजर्व बैंक के अनुसार घरेलू कर्ज एक साल में 36% तक बढ़े। 5 साल में परिवारों का बाजार निवेश घटा। घरों में नकदी 98% बढ़ी। इन सारे वर्तमान दृष्टिकोणों से पहले एक ओशो का दृष्टांत, जिसमें ओशो कहते हैं, जितना हमसे हो सके जो जहाँ है, इस बात को जानते हुए कि अनंत समस्या हैं, फिर भी मैं जो कर सकूं वह मुझे करना चाहिए। सिर्फ समस्या को बड़ा मानकर कहीं ऐसा न हो कि वह भी मेरा पलायन बन जाए। समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए की बात छोड़ो। ओशो कहते हैं, समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि कुछ भी न हो, बहुत कुछ हो सकता है। छोटे पैमाने पर शुरू होगा। थोड़े से लोग हिम्मत करेंगे, लेकिन अगर उनकी हिम्मत सफल होती है तो उनके प्रयोग में अर्थ लाते हैं और दिखता है कि नए तरह के मनुष्य पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो आज कल पूरी मनुष्यता उस मार्ग पर चलेगी जहाँ थोड़े से लोग गए, आनंद पाया और जीवन को एक नए ढंग से जिया। सारी व्यवस्था पर प्रयोग करने की ज़रूरत है। परिवार में, शिक्षा में, आर्थिक संबंधों में, मित्रता में, सब में प्रयोग करने की ज़रूरत है। और ये सब में प्रयोग अपने आप हो जाते हैं एक बार दृष्टि हो तो। यह सवाल विस्तार का नहीं रह जाता। सिर्फ एक दफ़ा दृष्टि हो, एक दर्शन हो, एक बात दिखाई पड़ जाए तो हमारे जीवन में सब चीज़ों में काम करना शुरू कर देती है। जाने अनजाने उसका कोई पता भी नहीं रह जाता कि दृष्टि कैसी हो। वही फिक्र करनी चाहिए। और इसी दृष्टि के लिए आज देश में जो चल रहा है, एक प्रमुख नीट का एग्ज़ाम का आंदोलन और उससे उत्पन्न समस्या, कारण, समाधान बहुत आसान है अगर हम करना चाहें, सीखें, समझें, वो दृष्टिकोण अपनाएं। उससे पहले इशारे क्या करते हैं, इस आंदोलन से क्या सवाल सामने आते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कांकरोच पार्टी का आंदोलन करने वाला, कांकरोच पार्टी केवल एक ही भारतीय मिला, वो भी अमेरिका से पढ़ के आया। एक विशेष बात। और भारत में सब इतने पढ़े लिखे हैं कि वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते, या कितनी रखते हैं, एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल, फेल होने से लगभग 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।
पहले आत्महत्या करना अपराध था कुछ वर्ष पहले। अब आत्महत्या को सरकारों को द्वारा एक साधन बना लिया गया। वोट के राजनीति के प्रयोग में कि राजनीति का अवसर ढूंढ लिया गया और आत्महत्या अब जैन जी को विकसित करने का काम होना चाहिए। इससे एक सवाल यहाँ उठता है कि हम अपनी नई पीढ़ी का कितना विकास कर रहे हैं। वो इतनी आत्महत्या कर रहे हैं। अरे सांस लेते हैं आप दायां बायां, उल्टा सीधा, ये जीवन के रंग हैं, रात दिन आप दोनों स्वीकार करें। ठीक है, जहाँ गलती हुई वहाँ ठीक भी करने का प्रयास हो। तो ये आत्महत्या रोकने के लिए इससे एक बात साबित होती है कि हमारी नई जनरेशन, हमारे जैन जी की मानसिकता कितनी है, क्यों जरा सी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है। तीसरा बात, व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हुआ। क्या व्यवस्था अभी भी आक्रांताओं के 1000 साल के प्रभाव में है? जो आक्रांताओं ने संविधान बनाने में प्रभाव रखा, जो उस समय होता था, जो टैक्सेस उन्होंने चलाए जब 1857 का गदर हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन हमारी ओर से, आक्रांताओं की ओर से गदर, और उन्होंने उसके बाद आयकर विभाग नियंत्रण के लिए चलाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आज भी वो चल रहा है। और सारे नियमों में आप देखें तो नियंत्रण का काम है, विकास का काम कहाँ दिखाई देता है। तो व्यवस्था में एक ये सवाल खड़ा होता है। चौथा सवाल, जनता को विकास का अवसर कहाँ है? मेरठ का सेंट्रल मार्केट का उदाहरण मेरठ के लिए है और देश में पुराना और भी हैं। अभी एक नया हुआ है रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का, 40 बिल्डिंगें बन गई, पूरी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बन गई। सरकार बदली तो पता चला कि वो स्वीकृति नहीं है। तो आप ये बताइए, इस जनता के व्यवस्था विकास की कहाँ एक सवाल खड़ा होता है। चौथा है। अगला सवाल पांचवा, आखिर हमें जनता को आंदोलन करना क्यों पड़ता है? सरकार आपकी, आज़ाद देश, जनहित में काम होने चाहिए, पूरी व्यवस्था कहाँ है? आंदोलन जनता को क्यों करना पड़ता है? ये भी एक पांचवा विचार है। छठा, पढ़ाई जाति धर्म के आधार पर, हर चीज़ में जाति धर्म, ये वोट की राजनीति, वोट लेने के लिए, इस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है? सातवां, व्यवस्था, हमारी संविधान की कितनी सुंदर व्यवस्था, निर्णय होगा बहुमत से, आप जब चुने जाएंगे तो अधिक वोट मिलने से। भाई क्या सुंदर व्यवस्था है। सब मैनिपुलेशन हो रहा है। संविधान का व्यापक बदलाव, व्यापक विकास आज के समय, आज की व्यवस्था, आज का समाज के अनुरूप आवश्यक है। समाज का, संविधान का रूपांतरण और विकास करना। इन 7 सवालों पर और भी सवाल हो सकते हैं। आपसे हम अनुरोध है श्रम शिखर की ओर से कि अपने कमेंट्स इसमें दें, अपने विचार सुझाव की वीडियो बनाकर हमें भेजें। आपके विचार हो सकता है कि कुछ परिवर्तन में सहयोगी हों। ओशो के दृष्टिकोण से सबको मिलना होगा, परिवार में, शिक्षा में, आर्थिक संबंधों में, मित्रता में, सब में प्रयोग करने की ज़रूरत है। एक दृष्टि की, सामाजिक दृष्टि की, और इस दृष्टि के लिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। अपना वीडियो बनाकर भेजें, कमेंट्स में लिखें,
आप कैसे कर सकते हैं, हम आमंत्रित करते हैं आपको। कार्यक्रम में भी आपको आमंत्रित किया जा सकता है, करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालेंगे तो आपके विचार का इस चैनल पर प्रसारित होगा। धन्यवाद। आज यहीं विराम देते हैं।